चल मेरे को बताओ बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अरे O2 मॉलिक्यूल मतलब दो ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है वैसा पूछ रहा हूं मैं, नहीं पता? साइंस स्टूडेंट है यार अपन। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड। नाइट्रोजन में कितना होएगा? कुछ भी नहीं पता ना, कैसे निकालने का? नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? नहीं पता वैलेंसी नाइट्रोजन का कितना है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, वैलेंसी 3, 5 नहीं। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है यार? क्या मतलब एकदम बेसिक सा चीज तुमको नहीं आ रहा है, तुम मजाक कर रहे हो क्या बीइंग अ साइंस स्टूडेंट? देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की वैलेंसी नहीं पता, स्कूल सेक्शन से पढ़ा है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का कितना? 3। हेलोजन का वैलेंसी कितना होता है? क्या यार साइंस स्टूडेंट है ना तू? हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो है हाँ, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो Cl2 में हेलोजन के बीच में 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड। किधर अपना फेयर बुक किधर है? मत कर यार प्लीज, थोड़ा अपना ये एजुकेशन को इतना लाइटली मत लो यार। वैलेंसी तक पता नहीं अपने को, क्या कर रही है यार तू? बैठ जा, अगले लेक्चर में फिर देखो पूछूंगा। नहीं आया तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरी, लास्ट लेक्चर में नहीं थे तो। चलो आप बताइए कितने लेक्चर में थी? ओवरलैपिंग के टाइप बताओ। व्हाट इज ओवरलैपिंग एंड द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग? हाँ, PP. Hydrogen is formed, H2 molecule is formed due to which overlapping? And HCl. HCl molecule कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है? SP। और Cl2 कैसे बनता है? PP ओवरलैपिंग। बैठ जाओ, चलो इसको बुलाओ। आज तू जल्दी आ गए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चल जल्दी आके क्या की वो बता पहले। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग की प्रॉपर्टीज बताओ। कब ओवरलैपिंग होती है? नहीं पता? लास्ट लेक्चर में तू थी। हाँ तो लास्ट लेक्चर का ही पूछ रहा हूँ मैं। ओवरलैपिंग ये भी नहीं पता है कि लास्ट लेक्चर में ओवरलैपिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ाया हूँ मैं। ओवरलैपिंग के लिए क्या चाहिए? पढ़ के नहीं आई क्या? ऐसे ही सो के उठी और आ गई क्या लेक्चर में? ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ के आने का होता है मेरे लेक्चर में। मतलब तू क्या सोच के है ऐसे ही जाके उठेंगे, बैठ जाएंगे, सुनेंगे और आ जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है बुक्स पढ़ के आने का, रिवाइज करके आने का। एक काम कर, पहले सब प्रॉपर्टीज पढ़, याद हो जाएगा, मेरे को बता, फिर बैठ। ऐसे कैसे आ सकते रे तुम लोग बिना लेक्चर में, बिना पढ़ाई किए हुए? तू पढ़ के आया, चल बताओ। दूसरा चीज पूछूंगा, ओवरलैपिंग तो बताएगी। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल बताओ। यस। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, बैठ जाओ। चल तू बताओ, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पी ऑर्बिटल डम्बल शेप। एस ऑर्बिटल, अरे तुम लोग कुछ भी पढ़ते वढ़ते नहीं हो यार। हाँ, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है? नाइट्रोजन के पास? ये सब पता होना चाहिए, अपन साइंस स्टूडेंट है, इतने दिन से पढ़ रहे। बुक खोल के देख रहे ना जरा। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर? 2। नाइट्रोजन कितना लोन पेयर? 1। हेलोजन के पास कितना लोन पेयर? 3। सर पता कैसे चलेगा? हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। एक बॉन्ड बना रहा है ना, एक वैलेंसी एक बॉन्ड, तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो गया, कितना बचा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट दिया था मैंने, याद है?
नहीं याद है, क्या था शॉर्टकट, इसको बताओ। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अच्छा तुम मेरे को इलेक्ट्रोफाइल के बारे में दो पॉइंट बताओ। हाँ, they will accept or donate a pair of electron. They will accept a pair. Very good. The Lewis acid or Lewis base? Acid. बैठ जाओ, अभी तू बताओ। हाँ आपका हो गया, वेरी नाइस। एंड ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड द बॉन्ड एंगल इन कार्बोकैटायन इज 120। वेरी नाइस। देख तू पढ़ के आई, तू ही पढ़ के नहीं आई है। बैठ जाओ, अच्छा मार्क्स लाना है ना। देखो कि तेरे रिजल्ट पे ऐसे चाहिए 42%, शौर्या 51%, ऐसा मार्क्स चाहिए। देखो मार्क्स से भी पटेली होता है ना, एक अलग टाइप का होता है, जैसे जिसमें स्टाइल मारते हैं लुक्स को लेके, चीज़ों को लेके, मटेरियल से, वैसे मार्क्स से भी एक अलग पटेली होता है। 51% स्टाइल इतना मार रही है, ऐसा ना। मार्क्स तो चाहिए ना रिजल्ट पे। बोलो ये चीज़ बता के बैठ जाओ, और अगले लेक्चर में फिर तू पढ़ के आएगी। हाँ बिल्कुल बात नहीं करेगी। बोल। Yes, two half-filled atomic orbital overlap with each other. Unpaired electron gets paired. फिर हाँ, spin of electron gets neutralized. बुला ले, आजा। क्यों लेट आई? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियस डिक्रीजेस, पढ़ाई करके आई है, जा। हाँ फिर, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। मैक्सिमम ओवरलैपिंग, यस, मिनिमम ओवरलैपिंग, वीकर द बॉन्ड। तू देख लास्ट लेक्चर में भी लेट आई थी, आज फिर लेट आई है तू। बैठ जाओ, लास्ट लेक्चर भी लेट आई थी ना। चलो हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग राइट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग राइट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। राइट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, देख हाइब्रिड वर्ड सबने सुना है ना, है ना, हाइब्रिड वर्ड सबने सुना है। तो यहाँ पे किसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी पता है? कौन से दो चीजों को हाइब्रिड करने वाले हैं? जैसे हाइब्रिड का एग्जांपल बता दो, क्या क्या हाइब्रिड होता है? प्लांट के रूट्स को हाइब्रिड करते हैं, मालूम है ना। टमाटर का रूट, पोटैटो का रूट, ऐसे हाइब्रिड कर दिया, टोमेटो बनता है, प्लम बनता है। और क्या हाइब्रिड करते हैं? बायो वाले बताओ क्या हाइब्रिड करते हैं? हाँ हाँ, एनिमल्स को भी हाइब्रिड करके नया एलिमेंट्स है ना। म्यूल मालूम है ना, म्यूल किसका हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ, घोड़े और गधे का। सोच, उधर भी हाइब्रिड कर रहे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भाई। इंसान का भी कर लेंगे थोड़े दिन बाद में, इंसान बकरी का तो हो ही रहा है ना, न्यूज में सुन रहा है ना तू। तो सब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे किसका होने वाला है? क्या मिक्स होने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग एज वेल एज रिकास्टिंग। मिक्स होके रिकास्ट हो जाएगा, नया बन जाएगा कुछ। तो कोई मेरे को पूछा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा? इट इज अ मिक्सिंग एंड द रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन में दो बात याद रखने का, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। ओवरलैपिंग में सिर्फ मिक्सिंग था, इसमें मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, दोनों को मिला के नया कुछ बन जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या कितना पढ़ने वाले यहाँ पे पता है मेरे को? तो फिलहाल कितना पढ़ना है अपने को हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, ठीक है, sp3d2, ठीक है। पर फिलहाल अपन 3 पढ़ रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर मेरे को किसी ने पूछा कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मिक्सिंग एंड द रिकास्टिंग ऑफ 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल। अब है ना sp हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, शेप देख लेते हैं कैसा है। देखो पूछा था ना एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, तो ऐसे टाइम पास करने के लिए थोड़ी पूछा था।
एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बल। अच्छा, एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है? नॉन डायरेक्शनल, पता होना चाहिए। ठीक है, पी ऑर्बिटल क्या होता है? डायरेक्शनल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, एक ही पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो एस और पी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो शेप ऐसा भी नहीं आएगा और ऐसा भी नहीं आएगा, कुछ अलग शेप आएगा। ये एक शेप, इसको बोलते हैं एक लोब, ये दूसरा शेप, ये दूसरा लोब। तो रिएक्टेंट साइड में, अरे तू बच गई, तेरे को क्वेश्चन पूछने का था, ढूंढ रहा था मैं। दो लोब, एक लोब और ये क्या है? दो लोब। तो जो नया प्रोडक्ट आएगा उसमें भी दो लोब रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखेगा और ऐसा भी नहीं दिखेगा। ये एक शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? लोब, LOBE। ठीक है, ये एक लोब, तो टोटल कितना लोब? दो लोब। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें भी दो लोब रहेगा। ये एक लोब हो गया, एक बड़ा एक छोटा एक लोब, और दूसरा इस तरीके से रहेगा। तो कितना लोब हो गया? दो लोब हो गया। इसको बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझा? तो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, कुछ नया बन गया ना, ऐसा भी नहीं दिख रहा है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल, इट इज नोन एज व्हाट? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp के बाद में मैं लिखने वाला हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितना s कितना p मिलेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मेरे को कितना s मिलेगा, कितना p मिलेगा? एक s और एक p, है ना। सबके शेप है ना, अपन याद रख लेते हैं। जो बात करेगा उसको इधर बुला लूंगा, तो तुमको बात करने का है तो खूब आराम से बिंदास करो, और मैं तुमको बुलाऊंगा, बोलूंगा चल आ जाए यहाँ पे आके ये ड्रॉ करो, जैसे लास्ट टाइम बुलाया था। बात करने वाले तीन ही लोग हैं, वो पीछे के लास्ट के दो बेंच वाले। ये हो गया एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर ऑफ लोब कितना है बच्चे लोग? टोटल लोब्स कितना है यहाँ पे? 5 कहाँ बोल रहा है भाई? ये p पूरा एक है, ये p पूरा दो है, तो टोटल नंबर ऑफ लोब कितना है? 3। तो यहाँ पे एक लोब है, यहाँ पे कितना लोब है? 2 लोब है, एक s का है और दो p का है, s ऑर्बिटल, ये दो p ऑर्बिटल है। तो टोटल 3 जो नया मिलेगा उसमें भी कितना रहेगा? 3। तेरे को दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो इधर आ जा, थोड़ा बैग को इधर रखा है, उधर रख और तू इधर बैठ। ये तो ये लेक्चर अटेंड कर रहा है बैग, तो तेरे को खुद समझ में आना चाहिए ना कि देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो अभी देख, तो नया ऑर्बिटल बनेगा, उसमें 3 लोब रहेंगे। ये एक लोब बरोबर है, ये दूसरा लोब, और ये क्या आएगा? तीसरा लोब। इसको क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है ये मेरा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझा? बलून्स को बांध देते ना, यहाँ पे 3 बलून बांध दिए, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब sp3 आएगा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड, और कितना p ऑर्बिटल? हाँ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हो गया अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और टोटल नंबर ऑफ लोब कितना रहेगा? रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितना रहेगा? 4 रहेगा ना। 4 में एक s का रहेगा, p का कितना रहेगा? हाँ, एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस, p ऑर्बिटल अलोंग y एक्सिस एंड p ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस। ऐसे आपको भी बनाने का है, ठीक है। और ये ऑर्बिटल को कोई फ्लावर नहीं बोलेगा, ये लोब है, ठीक है। ये s ऑर्बिटल में एक लोब और ये एक s ऑर्बिटल है, और ये मेरा कितना p ऑर्बिटल है? 3p ऑर्बिटल। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ लोब हो गया 4। तो जो नया आएगा उसमें भी कितना रहेगा? 4। आओ देखते हैं 4। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ गया? अभी तुम लोग है ना एक सवाल पूछे, सर ये पढ़ा क्यों रहे? मॉलिक्यूल जो बनता है ना, मॉलिक्यूल 2 अलग अलग आइटम से बनता है ना। तो मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ओवरलैप हो जाते हैं, और उनके बीच में क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है?
तो मॉलिक्यूल इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग एज वेल एज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। ओवरलैपिंग होती है और क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। जो एटम सेंटर में रहेगा ना, सेंटर में, तो सेंट्रल एटम का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका होता है, और जो बाजू वाले एटम रहते हैं उनके साथ उसकी ओवरलैपिंग होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है, और ओवरलैपिंग जो सराउंडेड एटम रहते हैं उसकी क्या होती है, ओवरलैपिंग। तो ये समझ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कैसे करोगे। इट इज अ मिक्सिंग एंड द रीकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, यहाँ पे डिफरेंट एटम नहीं आएगा। तो मिक्सिंग एंड द रीकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ, मिक्सिंग एंड द रीकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, ठीक है। तो समझ गया, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ओवरलैपिंग में सेम और डिफरेंट दोनों था। तो मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन किसका होएगा, सेंट्रल एटम का। ओवरलैपिंग किसका होएगा, सराउंडेड ऑर्बिटल का। इतना पहले लिख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लो जरा। अच्छा, हाइब्रिड, कोई पूछा हाइब्रिडाइजेशन पता करना क्यों जरूरी है, तो बोलने का देख हाइब्रिडाइजेशन से मेरे को बॉन्ड एंगल मिलेगा, मेरे को उसकी ज्योमेट्री मिलेगी। क्या मिलेगी, ज्योमेट्री। तो बॉन्ड एंगल अपने को पता चलेगा, और अपने को पता चलेगा ज्योमेट्री, और अपने को पता चलेगा शेप कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, ठीक है। तो अभी 5-10 मिनट कुछ भी नहीं, इसे चुपचाप यहाँ पे ध्यान देने का और समझने का। 1-2 बताऊंगा, फिर उसके बाद में ना आप खुद से निकालने लग जाओगे हाइब्रिडाइजेशन। जो मैं करने वाला हूँ ना, 1-2-3 एग्जाम्पल में बताऊंगा, उसके बाद आप फटाफट आप खुद करने लग जाओगे। तो पहला है मेरा क्या है, सबसे पहला क्या है, मीथेन, बरोबर है बच्चों। कौन से एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन का होगा कि हाइड्रोजन का होगा, बोला ना। सेंटर में कौन है, कार्बन, सेंटर में है कार्बन, बरोबर है। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए कार्बन को, इतनी बात समझ में। सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड कब बनाएगा, जब उसके पास में क्या रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब मेरे को कुछ भी झोल करके ना कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आने का है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आने का है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बंद कर, वो दुकान बंद कर, इधर ध्यान दे, तेरा बुक बंद कर। अभी इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, फिर समझेगा नहीं। कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6। कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, बरोबर ना। 1s2 2s2 2p2, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट। तो मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेने का। p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3, px py pz, वो मेरे को पता होना चाहिए। 2s2 और 2p2, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, अरे मेरे को तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 4 बॉन्ड बना रहा है, इधर तो 2 ही है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को झोल करना पड़ेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आना पड़ेगा। अगली स्टेट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन इधर से उड़ाओ और pz में डालो। कहाँ डालेंगे, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट का स्पेलिंग गलत लिख दिया। चलो, एक इधर से उड़ाओ और एक इधर डालो, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो गया ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। अब इनको मिक्स कर लेने का, इनको क्या कर लेने का, मिक्स। अब आती है अगली स्टेप, होती है हाइब्रिडाइज स्टेट। क्या होती है, हाइब्रिडाइज स्टेट। तो मैंने एक s और 3 p को क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, तो मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं इसको बोलूंगा कि मीथेन किससे बनता है, मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बरोबर है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने किसका निकाल लिया, कार्बन का। किसका निकाल लिया, चलो। अब कार्बन की ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन के साथ में। कार्बन की ओवरलैपिंग किसकी होगी, हाँ, कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज की ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन के साथ में। आओ चलो देखते हैं। पहले मैंने एक s ऑर्बिटल था मेरे पास, एक s ऑर्बिटल था कि नहीं था। एक s ऑर्बिटल कितने p के साथ में जाएगा, एक s ऑर्बिटल कितने p के साथ में जाएगा, 3p के साथ जाएगा। तो मेरे पास 3p ऑर्बिटल में कौन सा है, px py और क्या है, pz,
ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 का बनाने आता है ना, 1 2 3 और ये हो गया 4, बरोबर ना। तो ये क्या है अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसका है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल? ऑफ कार्बन। क्या है ये क्या है अपना s ऑर्बिटल, ये भी किसका है? कार्बन। बोला था ना सेम एटम का ही ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये p ऑर्बिटल किसका है? कितने p ऑर्बिटल है? 3p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है यहाँ पे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया है। कितना हाइड्रोजन है मेरे पास? 4। कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के साथ अब इसकी होगी ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन के साथ क्या होगी? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। ठीक है, तो इसके पास में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। और ओवरलैपिंग के लिए मेरे को चाहिए भी कितना इलेक्ट्रॉन? 1, बरोबर ना। सब दिखाई दे रहे हैं ना। तो मैं कितने हाइड्रोजन को बुलाने वाला हूं? बोलूंगा 4 हाइड्रोजन आ जाओ, अपने को ओवरलैपिंग करना है। अपने को क्या करना है? किसके साथ ओवरलैपिंग करना है? कार्बन के, हाँ कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में अपने को ओवरलैपिंग करना है। तो 4 हाइड्रोजन को मैं बुलाया हूं मैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए नहीं बुलाया हूं, क्या करने के लिए बुलाया? ओवरलैपिंग। तो यहां पे लिख लेते हैं अपन 4। ये क्या है? s ऑर्बिटल है। क्या है ये? किसका s ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। मिक्स होने जा रहा है, मिक्स होने जा रहा है, किसके साथ में मिक्स होने जा रहा है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में मिक्स होने जा रहा है। किस? तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में मिक्स होने जा रहा है। तो ये एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल। चलो कितने जगह पे? अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन या ये होगा ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा वो? sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक s ऑर्बिटल है और क्या है मेरे पास? p ऑर्बिटल है। तो sp ओवरलैपिंग अपन कर देते हैं। चलो आओ, तो ये 1 2 3 4 जगह पे क्या आएगा? मिक्स हो जाएगा। कितनी जगह पे मिक्स हो जाएगा? 4 जगह पे। तो ये तुमको ऑर्बिटल बनाने का बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए। सड़ेला ऑर्बिटल नहीं बनाना, ठीक ठाक बनाना, देखने में थोड़ा तो अच्छा लगे। अब इसमें कौन मिक्स होगा? कार्बन में कौन मिक्स होगा? हाइड्रोजन। 1 2 3 और ये 4 मिक्स होगा तो होगा क्या? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये मेरा बन गया मीथेन मॉलिक्यूल। क्या बन गया ये मेरा? तो यहाँ पे लिख देने का, क्या लिख देने का यहाँ पे? मीथेन मॉलिक्यूल। समझा? और मीथेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। कितना होता है? 109.5 डिग्री। ठीक है, 109.5 डिग्री क्या है? बॉन्ड एंगल है। किसमें है? मीथेन मॉलिक्यूल में। और मीथेन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। मीथेन की ज्योमेट्री कैसी होती है? सो इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये थोड़ा छोटा हो जाएगा तो नीचे क्या लिखा है वो तुमको पता चलना है। s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, 3p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, वो सब तो पता ही चल जाएगा। मेरे को इसकी ज्योमेट्री भी बनाने का है तो थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। इतने में देख सकते हो ना? दिख रहा है ना कि थोड़ा बड़ा करो क्या? हाँ, ज्योमेट्री मेरी बन जाएगी उतने में। हाँ ठीक है, चलो ज्योमेट्री तो बन जाएगी। अच्छा, अभी मैं मीथेन की ज्योमेट्री बना रहा हूँ। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होती है? आओ चलो देखते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? एक सेंटर पे ये क्या हो गया मेरा? एक कार्बन हो गया। क्या हो गया? कार्बन हो गया। 1 2 3 क्या हो गए? हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन क्या हो गया? ऊपर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये किसकी ज्योमेट्री है? मीथेन की ज्योमेट्री है। कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल।
सेंटर में कौन है? यस, सेंटर में हमारा बैठा है कार्बन, ये है मेरा कार्बन। ठीक है, ये सब कौन है? ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये ज्योमेट्री का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो मीथेन की ज्योमेट्री कैसी होती है? अपना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में आया? तो मीथेन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। क्या मीथेन के पास कोई लोन पेयर है? नहीं। ज्योमेट्री का नाम क्या है मीथेन की ज्योमेट्री का? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना है इसमें? 10। समझा? सेंट्रल एटम कौन है इसमें? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए था? 4। समझ में आया? तो हाइब्रिडाइजेशन में कितनी स्टेट होती है? 3। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और समझ में आ गया? चलो अभी लिखेंगे, लिख डालो। ठीक है, समझ के लिख डालना। अभी 1-2 और बताऊंगा, फिर तुमको खुद से ऑटो मोड पे चले जाओगे, तुम खुद से हाइब्रिडेशन निकालने लगोगे थोड़ी देर बाद। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा और ऐसा जंप कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये अपन कहाँ पढ़े थे पता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। जितनी एनर्जी लेगा उतना ही जंप करेगा। चलो डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राइट ऑन, explain the formation of explain the formation of ammonia. Explain the formation of ammonia by using concepts of hybridization. आओ अभी अमोनिया बनाते हैं। Explain the formation of ammonia by using the concept of hybridization. ठीक है, देखते हैं। अभी जरा ध्यान देने का। अभी मेरा हेडिंग है, मुझे क्या बनाना है? अभी अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है? अमोनिया। क्या होता है अमोनिया का फॉर्मूला? NH3। मेरे को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास में कितना लोन पेयर होता है? 1। ये पता नहीं होएगा तो काम सब गड़बड़ हो जाएगा मेरा। तो इधर देखो रे बच्चों लोग, 1 लोन पेयर चाहिए और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 लोन पेयर चाहिए और क्या चाहिए मेरे को? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिडाइजेशन किसका आएगा? जो सेंट्रल एलिमेंट है। कौन सेंट्रल एलिमेंट है? तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ये है इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, p में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 है, 1 2 3। ग्राउंड स्टेट के बाद क्या आता है? एक्साइटेड स्टेट। अभी एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर चला जाएगा, px में चला जाएगा। किधर चला जाएगा? जब तक px पूरा फील्ड नहीं होएगा तब तक py पूरा फील्ड नहीं होएगा। रूल है, इसको बोलते हैं हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। किधर भी उठा के मत डालना, तेरे हिसाब से अपना रूल होता है। दोस्त रुक जाना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और px क्या हो गया? मेरा फील्ड हो गया है। तो ये वाले जो है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ओवरलैपिंग में जाएंगे और ये मेरा लोन पेयर है। क्या है ये? लोन पेयर है। तो मेरे को लोन पेयर भी और 3 अनपेयर्ड मेरे को मिल गया। तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, अगला स्टेट कौन सा होता है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। मैं एक s और 3 p को मिक्स कर रहा हूं मैं, बराबर है? ये हो गया 3 मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लोन पेयर मतलब क्या होएगा? तो कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? px। px बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। py pz पार्टिसिपेट करेंगे बट px पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं। ये मैंने ले लिया s ऑर्बिटल। क्या ले लिया? किसका s ऑर्बिटल है? नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन का s ऑर्बिटल है। ठीक है, किसके साथ मेरे को मिक्स करना है? 3p ऑर्बिटल के साथ में। तो ये 3p ऑर्बिटल किसके? नाइट्रोजन के। p ऑर्बिटल
ठीक है, ये वाला x है, ये वाला x और ये y और ये z, तो वहाँ पे px लिख देना, px py pz। तो ये अपना pz है और ये क्या है, py है, px लिखने का जगह नहीं है अभी। अभी यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, उसमें हाँ ph पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा? हाँ, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, और ये सब जगह पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया मेरा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका बन गया है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल? ऑफ विच एटम? तो अपना नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रेडी हो गया। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देने का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बात मत करे लड़की, रुक। ये क्या है, p ऑर्बिटल है, किसका है ये, हाँ 3p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ये s ऑर्बिटल किसका है, s ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। अब हम लोग करने वाले हैं ओवरलैपिंग। क्या करने वाले हैं, कौन आएगा ओवरलैपिंग में, हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन। कितना लेने का, कितना हाइड्रोजन आइटम लेने का, एक लेने का, दो लेने का, 3 4, कितना लेने का, 3। सबके पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, चलो दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम नहीं दिखा था, इस बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, ये क्या है, s ऑर्बिटल किसका है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का है भाई। अब किसके साथ में ओवरलैपिंग होने वाली है इसकी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, मैंने बोला था एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ओवरलैपिंग में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, खाली कितने ऑर्बिटल जाएंगे, 3 जाएंगे। कितने जाएंगे, एक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास में क्या है, लोन पेयर है। तो ये हो गया अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये नहीं जाएगा, तो ये आंखें बना देने का। ये आंखें मतलब क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कि ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग। s और p ऑर्बिटल ही है ना पिक्चर में, तो कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे, sp ओवरलैपिंग। चलो, ये तो पार्टिसिपेट नहीं किया। एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 3 कोवेलेंट बॉन्ड, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गया अपना, है ना। देख, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल कैसी होती है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर रहेगा मतलब डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कौन सा टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब टूटा हुआ टेट्राहेड्रल। मतलब क्या, एक कुर्सी के 4 पैर है ना, लेकिन अगर मैं इसका एक पैर तोड़ दूंगा तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इधर से बेंड हो जाएगा बैठेंगे तो लोन पेयर मतलब बॉन्ड बना सकता है, बट अभी बना रहा है क्या, नहीं। इसके लिए वर्ड यूज किया डिस्टॉर्टेड। क्या यूज किया, और एक बात और है, जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। क्या करता है, बॉन्ड पेयर को 2.5 डिग्री रिपेल करता है। एक पेन दे और एक दे। ये जो ज्योमेट्री हो गई ना मेरी ज्योमेट्री, ये कैसी हो गई ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। कैसी हो गई, ये लोन पेयर है, ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर को 2.5 डिग्री रिपेल करेगा। उसको बोलते हैं बीपीएलपी रिपल्शन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर को 2.5 डिग्री रिपेल करता है। तो पहला जो पहले एंगल था 109.5 था, अब 2.5 डिग्री उसको रिपेल कर दो तो बड़ा हो जाएगा एंगल की छोटा हो जाएगा। अच्छा, रिपेल ये इधर 109, ये 109.5 है, सुन बरोबर से। ये इसको, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल करा ले या इसको करा ले, तो एक रिपेल कर, तो कितना होगा 2.5 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, छोटा हो गया बड़ा हो गया। तो 109.5 से 2.5 डिग्री छोटा होकर कितना आया है 107। तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होगा, और अगर 2 लोन पेयर होगा तो कितना डिग्री कम हो जाएगा 5। इधर से 2.5 डिग्री और इधर से 2.5 डिग्री।
तो कितना हो जाएगा 104। समझ में आ गया? तो जो इसकी ज्योमेट्री मैं बोलूंगा, अमोनिया की जो ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल तो है लेकिन वो कैसी है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कैसी है उसकी ज्योमेट्री? डिस्टॉर्टेड वर्ड कब आएगा? जब प्रेजेंट होगा लोन पेयर। तो लोन पेयर रहेगा तो अपन बोलेंगे ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये नाइट्रोजन है, ये क्या है? लोन पेयर है। क्या है ये? ज्योमेट्री कैसी है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। जब जरूरत पड़ेगा तब बॉन्ड बनाएगा, फिलहाल वो अभी बॉन्ड बना रहा है क्या? नहीं। ठीक है, ये ज्योमेट्री का एक नाम और बताने वाला हूं मैं तुमको। यस, इसका नाम क्या है? दिस ज्योमेट्री इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? पिरामिडल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पिरामिडल ज्योमेट्री। ये तीन, यहाँ पे तीन है और एक ऐसा ऊपर है। देख मैं देखो बताता हूँ। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे तीन कोने, कितना कोना है? 1 2 3 कोना है और एक बॉन्ड ऐसा ऊपर है। तो नीचे ट्राइंगल रख, उसमें एक धागा बांध, उसके तीनों वर्टेक्स से एक धागा बांध के मिलाओ तो तुमको पिरामिड जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये ट्राइंगल नीचे, तीनों में एक धागा बांधा है और एक पॉइंट पे उसको पकड़ा है, तो पिरामिड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल दो या फिर पिरामिडल बोल दो। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलेंगे हम लोग, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और उसका शेप अगर आपको देखना है तो वो किस कैसा होएगा? पिरामिडल। कैसा होएगा? कोई मेरे को बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन में तो दोनों sp3 है, फिर आप इसका बॉन्ड एंगल 107 क्यों बोल रहे हो? 107 क्यों बोल रहे हो इसका बॉन्ड एंगल? हाँ, क्योंकि यहां पे हमारा हो गया है BPLP रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से क्या होता है? बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्या होएगा? बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड। कितना डिग्री? 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल मेरा क्या होएगा? रिड्यूस। और जहां लोन पेयर होएगा वहां पे ज्योमेट्री का नाम क्या दूंगा मैं? डिस्टॉर्टेड। समझा? जो भी ज्योमेट्री रहेगा आगे डिस्टॉर्टेड लगाएंगे अपन वर्ड। समझ गया? डिस्टॉर्टेड मतलब टूटा हुआ। जब जरूरत पड़ेगी तब चौथा बॉन्ड बनाएगा, फिलहाल अभी नहीं बना रहे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? कोई बात नहीं, और दूसरे एग्जाम्पल लो। मान लो अपन स्लो लर्नर है, गोबर है, गधे है। 2 एग्जाम्पल में समझ में नहीं आता है, और 10 एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी, समझ जाएंगे एक दिन। नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, एक बार में थोड़ी समझ में आ जाता है सबको। चलो लिखो फटाफट। चलो ड्रॉ कर लो जरा फटाफट। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। क्या यार, कितना टाइम लेते हो यार तुम लोग? होता है इतने टाइम में? लिखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ explain the formation of PCl3 by using hybridization. Explain the formation of PCl3 by using hybridization. आप चलो देखते हैं। PCl3 कौन सेंट्रल एलिमेंट है? सेंट्रल एलिमेंट कौन है? P। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 15। मेरे को ना एक बात याद रखना बच्चे लोग, PCl3 में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या आएगा? 15 हुआ कि नहीं हुआ? देखो अब है ना बच्चों लोग, मेरे को ना क्या चाहिए? मेरे को पता है, एक लोन पेयर चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कौन सी स्टेट है? फिर कौन सी स्टेट आएगी? एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, S से जंप करके px में जाएगा, py में जाएगा कि pz में जाएगा? px में चला जाएगा। अच्छा 3 है ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मेरे को। PCl3 ऐसा है ना, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये
बरोबर है? क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गया, वापस sp3 आ गया, बरोबर ना? तो इसका स्ट्रक्चर अमोनिया जैसा होगा कि नहीं होगा? हाइब्रिडाइजेशन का नाम लिख देते, क्या नाम है इसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। रुको अभी लिखना मत, PCl5 ही बता के खत्म करता हूँ फिर लिखना। तो इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होएगा? अमोनिया जैसा होएगा। 1 2 3 ये लोन पेयर, ज्योमेट्री का नाम आपको मालूम है, बॉन्ड एंगल आपको मालूम है, पूछने की जरूरत नहीं है। बोलो ज्योमेट्री का नाम बोलो, कैसा है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और क्या बोल देंगे उसको? पिरामिडल, और अपने को ये भी मालूम है, ठीक है? इसका भी नाम मालूम है आपको, बॉन्ड एंगल का भी नाम मालूम है। कितना आएगा बॉन्ड एंगल? कितना होएगा? 107 होएगा बॉन्ड एंगल, ठीक है? चलो अभी ये तो PCl3 हो गया, मैं तुमको PCl5 भी बताता हूँ। हाँ रुको ना, अभी PCl5 कर लेते हैं। चलो आओ देखते हैं। रुक रुक रुक, PCl3 PCl5 और SF6 ये 3 बता देता हूँ, और 3 आप खुद से भी, अभी आप खुद से भी आने लगेगा। चलो PCl5 आपको पता चल रहा है फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है इसमें, तो मेरे को कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। मेरे को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बरोबर है? बात मत करे, इधर देख, फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, क्या फायर है? 15 इलेक्ट्रॉन हो, है ना? 10 2 12, कुछ भी बोलती है रे। चलो ये कितना आएगा? 1 2 3 4 5। ये कौन सा स्टेट है अपना? ग्राउंड स्टेट। अभी देख, मेरे को ना 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं 3s उठा के 3p में डालूंगा ना, तो मेरा काम नहीं होएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ी आ रहा है, नहीं डालूंगा मैं 3p में। डालेंगे 3p में? क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि मेरे को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर उठा के डाल दिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ेगा। ऐसे केस में क्या करने का? 3s 3p, इसके बाद अपने पास एक और ऑर्बिटल है 3d। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5, बरोबर है? तो मैं ये इलेक्ट्रॉन उठा के कहां डालने वाला हूं मैं? ऐसा मैंने क्यों डाला है? क्योंकि मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को कितना चाहिए? 5। इधर डाल दूंगा तो 5 अनपेयर्ड नहीं आता है। तो ग्राउंड स्टेट के बाद में एक्साइटेड स्टेट में मेरा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? किधर जा रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन? डी में जा रहा है, ठीक है? अब देखो, क्या मेरे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 5, बरोबर है? तो ये सब किस में चला जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। किधर चला जाएगा? तो एक S से ले रहा हूं, 3 P से ले रहा हूं, एक D से ले रहा हूं। बोलो क्या है हाइब्रिडाइजेशन? क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? रुक रुक, अभी ज्योमेट्री देख। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री कैसी होती है वो देखने का। फास्फोरस, ये है फास्फोरस, क्या है ये है क्लोरीन। क्या है ये? क्लोरीन। तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है? क्या बनता है? ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनार। क्या हो गई ज्योमेट्री? तो 3 क्लोरीन सेम प्लेन में। 3 क्लोरीन क्या है? सेम प्लेन में। आपको पता है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा? सेंटर पे बॉन्ड एंगल 360। अगर ये तीनों को जोड़ दिया जाए, अच्छा बॉन्ड एंगल कितना होगा जरा बता दो जरा आप बच्चों। हाँ, तो ये सेंटर पे सारे एंगल मिला के 360, तो एक एंगल कितने का होगा? 120 का होगा एक एंगल, बरोबर ना? और ये जो ऊपर से आता है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल एंगल। कौन सा एंगल है? वो हमेशा क्या होगा? 90। प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है मेरा, प्लेन पे अभी एक एंगल ऊपर से आया ना, तो इक्विटोरियल एंगल कैसा रहेगा? 90 रहेगा। तो इक्विटोरियल एंगल क्या? 90। तो इसकी ज्योमेट्री, ये ट्राइगोनल, ये 3 ट्राइंगल, एक ऊपर, अगर तीन अपने पॉइंट नीचे एक ऊपर ऐसे ज्वाइंट किया तो पिरामिड बनता है ना।
अरे नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर दो, एक ऊपर एक नीचे, तो कितना पिरामिड बन गया? 2। तो ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी? ट्राइगोनल विच पिरामिडल? बाय पिरामिडल। मेरे पास दो टाइप के बॉन्ड एंगल है, कितने कितने एंगल है बताओ? दो टाइप के बॉन्ड एंगल कितना कितना है? एक 120 और एक क्या है? 90। 120 प्लेनार है और 90 क्या है? इक्विटोरियल है। तो बॉन्ड एंगल 120 है और कौन सा है? हाँ, तो बॉन्ड एंगल मेरा 120 और 90। 120 प्लेनार में आएगा और 90 आएगा इक्विटोरियल। समझा? नहीं समझा जाने दे, अगले सेक्शन में समझाओ। ऐसे थोड़ी बोलूंगा, नहीं समझा तो 1000 बार समझाऊंगा, भक 2 बार बताऊंगा, अगले बार में दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, नहीं समझा तो दूसरा एग्जाम्पल में देखना। हाँ, समझ में आ गए ये? चलो, किसका डाउट है? किसको डाउट पूछने का है? पूछो। देखो डाउट है, ये सुनो रे, सब लोग सुनो रे, सड़ेला डाउट सुनो। हाँ, वो सुनो रे डाउट। हाँ ठीक है। तो सर 3p और 3d के बीच में तो 4s आता है, तो क्या? वो इतना एनर्जी उसको कौन बोला 3p और 3p? एनर्जी नहीं, नहीं आता है एनर्जी वाइज ना, ऑर्बिटल वाइज थोड़ी आता है। पहले 3 वाले निपटाएंगे ना। उसको इतना एनर्जी लगेगा ना, बहुत सारा। अरे 3 से 3 में जाने का थोड़ी एनर्जी लगेगा। ये जो 3 लिख रहा हूँ ना, 1 2 फिर बाद में 3, बरोबर है? फिलिंग ऑर्डर में 4s आता है। हाँ मालूम है। 4s क्या होता है? वो जो तू बोल रही है वो क्या है? ऑर्बिटल। क्या है जो हम लोग बात करें वो क्या है? ऑर्बिट। क्या है वो? तो 3p और 3d सेम ऑर्बिट में है। क्या है? और जो आप बोल रहे हो वो क्या है? ऑर्बिटल है। समझा? जो एक थर्ड ऑर्बिट है ना, थर्ड ऑर्बिट, उसमें क्या है? 3s है, 3p है, 3d है, वो सेम ऑर्बिट है। तो जितने 3 वाले हैं वो एक ही ऑर्बिट में, तो उनको आराम से वो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इनके बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? थोड़ी एनर्जी में क्या आएगा? चला जाएगा, हैविंग लो एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा सवाल था रे, तो फालतू नहीं था। चलो, तो ये PCl, ठीक है। अब ये वाला, ये दोनों कर लो, PCl3 PCl5। इसके बाद SF6 आपको खुद से करने का है, आना चाहिए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और अगले लेक्चर में तुमको बॉन्ड एंगल पूछूंगा, ज्योमेट्री पूछूंगा, तो प्लीज पढ़ाई करके आना। अब मेरे को कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन मांगता है? मेरे को 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो 6 नहीं है तो कुछ जुगाड़ करेंगे, झोल करेंगे। तुम दोनों में से कोई एक आओ, चलो तू आ जा, नहीं तो तू आ जा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरने का है, बाकी कुछ नहीं करने का है। तू आएगी, इसी आएगी, आपस में डिसाइड करके आ जाओ। चलो, खाली इलेक्ट्रॉन भरना है यहाँ पे बस। अरे तू आ जा, तब ज्यादा मत सोच। इस दूसरे राउंड में इसको बुला लेंगे, तो नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब तुम अगला वाला तुम लोग रेडी रहना। देख अभी ये लोग आ रहे हैं, और फिर यहाँ से ये बॉयज में से बुलाएंगे, फिर ये वाले में से एक बुलाएंगे। आ जाओ बच्ची, जल्दी फटाफट। कुछ नहीं करना है, खाली 1 मिनट। वो देख वहाँ पे पेन देखना, यहाँ पे रखा रहेगा, दे दे इसको। ये आपका 3s है, ये 3p है, 3d है। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है? डाल दो। वेरी नाइस। 3p में, वेरी गुड। फिर क्या करने का है? हाँ 1 मिनट, इसमें 2 एक्साइटेड स्टेट आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ डालेगी तब भी 6 इलेक्ट्रॉन होएगा नहीं ना, तो फिर 1 एक्साइटेड स्टेट और लेना पड़ेगा। ये वाला मिटा देते। नहीं, एक बार में दोनों नहीं जाएगा, जाने दे इसको। चल, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे डालना। चल अभी कर, रुक रुक। हाँ हाँ, यहाँ पे डाल दे। बाकी सब एज इट इज रख, बाकी सब एज इट इज। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के आगे फर्स्ट लिख, फर्स्ट। ठीक है, अभी 6 इलेक्ट्रॉन हुआ है क्या मेरा? नहीं, तो अब लिख सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट।
ठीक है, लिख देना, लिखना एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है तो सेकेंड लूंगा। हाँ, वापिस से वैसे ही ऑर्बिटल बनाओ। वेरी नाइस। अब क्या करना पड़ेगा अपने को? अगला स्टेप कौन सा है अपना? हाइब्रिडाइज स्टेट। ये सबको साथ में ले ले। और अगली स्टेप को क्या लिखेगी? हाइब्रिडाइज स्टेट। ठीक है, हाइब्रिडाइज स्टेट लिख दे। हाइब्रिडाइज स्टेट 6 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6। किसी को मिला हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। अब बनानी है अपनी, इसको ज्योमेट्री बनानी है। ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री देखते। ये सब कर लेंगे ना, आ जाएगा ना। ज्योमेट्री अभी याद करा दूंगा ना थोड़ी देर के बाद में। मतलब हाइब्रिडाइजेशन पे ज्योमेट्री फिक्स होती है। वेरी गुड, थैंक यू। चलो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया बच्चों, सबको मिल गया। आओ देखते हैं। नाउ विल डिस्कस ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं अभी। ओके क्लास, लुक हियर। 6 बॉन्ड बनाया ना इसने, 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बनाया ना। तो 6 में से दो 4 है ना, 4 एटम एक सेम प्लेन में। क्या है? एक सेम प्लेन में है। अगर ये चारों को मैं मिलाता हूं तो क्या बनता है? अरे एक रफ स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है ना? रफ स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है अगर मैं चारों को मिला रहा हूं? ठीक है, ये क्या हो गया? एक रफ स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर के चारों भी एटम एक प्लेन में होते हैं, तो ये स्क्वायर हो गया। और एक प्लेन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर प्लेनार। क्या बोलेंगे? एक एटम यहाँ पे रख, एक यहाँ पे ऐसे, ये चारों में धागा बांध ऐसा और ऐसा पकड़, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन ऐसा एक बार थोड़ी है, 6 है ना, एक नीचे भी है। तो ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया? हाँ, स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया। अब ये जो स्क्वायर है, अगर मैं इसका डायगोनल बनाता हूं तो यहाँ पे डायगोनल पे चारों एंगल मिला के कितना होगा? 360 होगा। कितना होगा? तो एक एंगल कितना होएगा? गधा है कह रहे, 4 मिला के 360, एक 180 हो रहा है क्या? 90। तो जो प्लेनार वाला एंगल है यहाँ पे बनेगा वो 90, और इक्विटोरियल वाला तो हमेशा ही 90 होता है। तो टोटल इसमें कितने बॉन्ड एंगल? एक टाइप के कि 2 टाइप के? हाँ, 2 टाइप के, लेकिन दोनों का सेम ही है। तो ये ज्योमेट्री को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या ज्योमेट्री को बोलते हैं? हाँ, तो ये ज्योमेट्री का नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। और एक नाम इसको दे सकते हो आप, और एक नाम क्या देते हैं पता है? स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। एक नाम और देने वाला हूं मैं इसको। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना है इसमें? हाँ, बॉन्ड एंगल खाली कितना है? 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल 90। बॉन्ड एंगल जो अपना है वो कैसा है? अच्छा सुनो अभी जरा, रुको। बच्चों लोग देखो, मैंने क्या बोला था? अपने पास एक प्लेन है, बरोबर है? क्या अपने पास एक प्लेन है, बरोबर है? एक है अपने पास एक प्लेन है ना? एक बिंदु यहां पे ले लेते हैं। हाँ, बिंदु मतलब डॉट रे बाबा। यहां से एक धागा बांधते हैं। समझ में आ रहा है? ये भाई ज्योमेट्री समझ में आ रही है दोस्त? ऊपर एक पिरामिड बना गया। एक बिंदु नीचे लेते हैं, एक बिंदु नीचे ले रहे हैं ना, इधर से भी धागा बांध दो, तो कितना पिरामिड हो गया?
ये ज्योमेट्री का दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल। क्या है दूसरा नाम इसका? हाँ, तो दिस ज्योमेट्री इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। स्क्वायर बाय पिरामिडल को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। चलो ड्रॉ कर लो जरा। हाँ, हेड्रल मतलब साइड। समझा? फेस 6 साइड और 8 फेस हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के। IF7 ए रुक रे भाई, इधर देख, खाली IF7 रुको जरा, क्या करना है देखो। अभी आयोडीन का एटॉमिक नंबर तो 53 होता है, इतना थोड़ी, इतना लंबा थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। दिमाग तो है ना अपने पास में। कितना होता है? 53। चलो इधर देखो जरा, फ्लोरीन, ए रुक रे जरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 9, ये 17, ये 35, ये 53। ये सुनो रे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 बराबर ना? अभी देख, लिखना कुछ भी नहीं है, खाली सुनना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर ये 2s2 2p5 है, 3s2 3p5 है, तो ये क्या आएगा? और ये क्या आएगा? 5s2 5p5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिट नहीं होंगे तो मैं एक आगे और एक ले लूंगा मैं। जैसे इसमें मैं 2d तो होता नहीं है, 3d 4d 5d। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल मेरे को मिल चुके हैं। ऑर्बिटल मेरे को होता है, मेरा लास्ट ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 5s2 5p5। तो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन 5s2 5p5 होता है। ठीक है, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p। अरे लेकिन आयोडीन कितना बॉन्ड बना रहा है? 7। तो मेरे को तो लगता नहीं कि मेरे को 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यहाँ पे। आपको दिख रहा है क्या 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। जब नहीं दिख रहा है और शिफ्टिंग से भी नहीं होएगा तो कौन सा ऑर्बिटल बुलाने का? 5d। अच्छा मुझे बताओ कितनी एक्साइटेड स्टेट इसमें आएगी? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा? 3 आएगा ना। चलो काम चालू करने का, फटफट काम चालू करो। ये भाई बात मत कर, फटाफट सॉल्व कर, नहीं तो अभी देखो उधर से बुला के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बुला दूंगा मैं। आएगा? चल जितनी बात कर रहा है अपने दोस्त को लेके यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन भर। तो भार्गव आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन भरने, तू अपने दोस्त को लेके आ। बात नहीं कर रहा है तो बात कर, अभी लेके आ उसको, बात करके इलेक्ट्रॉन भर के बता मेरे को। चल क्या को बात नहीं कर रहा है?
चलो तो कौन आएगा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बॉयज में से? आ जाओ, देखो आना है, आ जाओ। ठीक है, देख खुद से आ रहे तो बहुत अच्छी बात है यार, इतनी अच्छी बच्ची है तू। तू लास्ट टाइम भी आई थी, मैं देखो बहुत डांटा था लास्ट लेक्चर में। नहीं, लास्ट लेक्चर में नहीं आई थी। तो किसको डांट रहा था मैं? वही लड़की को। वही लड़की को? ए वो आई नहीं है यार। ठीक है, दिल पे ले लिया यार, शिट। किडनी विडनी पे बोल उसको लेने के लिए, हाँ लंग्स पे ले ले, दिल पे ही ले लेते सब। इसके लिए तो बोलता हूँ, जानबूझ के मेरे को बुरा करना है, इंसल्ट करना है, ईगो हर्ट करना है, ईगो हर्ट करना है। हाँ क्या बात है यार, थैंक यू वेरी मच, इतनी स्मार्ट बच्ची हो गई तू। देखा देखा, डांटने के बाद कितना फटाफट आके कंप्लीट करके। तेरे साथ बैठने के नहीं, तुम्हारे साथ तो बाकी लेक्चर में भी बैठती है। नहीं, हमारे साथ वो उधर बैठती है, उसका ग्रुप अलग। चल ठीक है, अभी ये स्मार्ट है मतलब तू भी रहेगी, तो अगले वाले में तू ही आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा किया बच्ची ने, समझ गया। देखो तो केमिस्ट्री। अब अपन क्या बनाएंगे इसकी? ज्योमेट्री। देख नया नया हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है ना, अपन ने sp3 लिया, sp3d, sp3d2, अब sp3d3। आइए देखते हैं ज्योमेट्री किस तरीके से होगी। अभी मैं ना एक शेप बनाऊंगा, आपको पता करने का कि ये कौन सा शेप है। बनाने तो थे। अगर ये सबको मिला दिया तो क्या बन जाएगा? ये सारे पॉइंट को ज्वाइंट किया तो क्या बनेगा? पेंटागन बनेगा। 5 बन जाएंगे तो भी अपने कितने बच गए? 2 बच गए ना। हाँ, और सेंटर पे जो एलिमेंट रहे, सेंटर पे है कौन? आयोडीन सेंटर पे है। अच्छा सुने भाई, बॉन्ड एंगल निकालने का है, इसको बता, उसको बोल ए तेरा दुकान बंद कर, इधर देख बॉन्ड एंगल तू बताएगा, खड़ा हो। तू ध्यान नहीं दे रहा है ना, तो देखो पकड़ के तेरे को बॉन्ड एंगल निकलवाऊंगा। रुक अभी, सेंटर पे जितने भी कितने एंगल बन रहे हैं पहले बताओ। एंगल कितना बन रहा है? 5 एंगल मिला के कितना होना चाहिए? 360। तो एक एंगल कितना? 360/5। 180 कौन बोल रहा है यार? कुछ फेंक के मारने को नहीं है कि मार दूंगा अभी। 180 होएगा क्या? 3 मिला के 360, तो एक कितने का होएगा? 360/5 72। एक एंगल मिल गया 72। और जो ऊपर से एंगल आता है वो कितना होता है? 90। तो 2 टाइप के एंगल, एक 72 और एक 90। समझ में आ गई ना ज्योमेट्री? समझ में आ गई ना? ये ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? 5 बना तो पेंटागन, और ऊपर 2 पिरामिडल की बाई पिरामिडल। हाँ, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, 2 टाइप के बॉन्ड एंगल, एक 72 और एक 90। समझी स्टोरी? समझी इसकी? तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा? 72 आएगा और 90 आएगा। समझा रहे दोस्त? बॉन्ड एंगल समझा? 72 और क्या आएगा? 90। दोस्त अगला एग्जांपल ClF3। ClF3। बस सेंट्रल एलिमेंट कौन है? सेंट्रल एलिमेंट कितना बॉन्ड बना रहा है? 3। आजा इससे बात करते हैं, उसको बुलाओ। चल थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बात करके अपना पहले चीजें, अरे खड़ी हो जाओ, थोड़ा सा चीजें क्लियर कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में यार
7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से कितना बॉन्ड बन गया, कितने ने बॉन्ड बना लिया है? 3। कितना बच गया? कितना बच गया? 4। 4 मतलब कितना लोन पेयर? 2। तो मैं पहले ना इसकी ज्योमेट्री समझा देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल लोगे। दोस्त लिख मत ना है, रुक ना जरा, ज्योमेट्री समझा रहा हूँ ना, ये बच्ची से बात कर रहा हूँ। मतलब 7 आपने बोला और 7 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर, बराबर है। तो देख ये ज्योमेट्री कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तुम बुक में देखोगे तब भी समझेगा नहीं ये क्या है करके, तो कोई समझाएगा नहीं, और यूट्यूब पे भी किधर तुमको मिलेगी नहीं ये सब चीजें। तो ये मेरा 3 बॉन्ड बन गया, बराबर है बच्ची। अभी देख तू आंसर दे देगी, कितना लोन पेयर है? 2। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, बराबर है। अब देख ये जो लोन पेयर को छोड़ दे, बॉन्ड को अगर मैं ज्वाइन करता हूं ना तो एक इंग्लिश का लेटर बनता है टी, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है? टी शेप ज्योमेट्री, बराबर है। अब बात मत कर, इधर देख बराबर से। आइडियली ये बॉन्ड एंगल सप्लीमेंट्री होएगा ना, सप्लीमेंट्री बोले तो कितना? 180। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? 180, ये 90, बराबर। बट सेंटर का, हाँ सेंटेंस कंप्लीट करो। बट यस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अच्छा, ये जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर की थियरी है ना, ये थियरी का एक नाम है, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी ये बोलती है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर को कितना डिग्री रिपेल करता है? 2.5। एक लोन पेयर है कि 2 लोन पेयर है? 2। तो 2.5 इधर से, 2.5 इधर से, तो कितना डिग्री रिपल्शन हो गया? 5 डिग्री रिपल्शन हो गया। तो जो एंगल पहले सीधा सीधा बन रहा था, अब वो थोड़ा सा क्या आएगा? थोड़ा सा वाकड़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। तो जो टी शेप ज्योमेट्री थी वो बेंट हो गई, बेंट टी शेप ज्योमेट्री, ठीक है। नहीं वैसा मत बोलना है, बेंट टी शेप, हम लोग इसको बोलते हैं अम्ब्रेला टी। क्या बोलते हैं इसमें? अम्ब्रेला टी। बेंट टी शेप हो गई, बराबर है। अब मुझे निकालना है बॉन्ड एंगल। कितना निकालना है? 180 में से 5 कम करेंगे ना, 5 कम करेंगे ना, 180 में 5 कम किया तो कितना आएगा? 175। लेकिन 175 में एक एंगल की 2 है, 175 में एक एंगल की 2 है, 2 एंगल है, तो एक एंगल कितना होएगा? एक एंगल कितना आएगा? 180 था, लोन पेयर से 5 कम हो गया, 175 आ गया। लेकिन 175 में 2 एंगल है, तो 175 डिवाइड बाय 2 87.5। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है मेरा? 87.5। क्या बोलते, समझ में आ गया? अब तू वापस से समझा, जो मैंने बोला है वो तू वापस बता मेरे को। चल बता, बोल बेटा। हाँ बराबर है, बता। फिर उसका शेप टी शेप होता है। हाँ, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से वो एंगल कम होता है, 180। हाँ कितना कम होता है? 2.5 डिग्री। वो थियरी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, विस्पर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, ठीक है। हाँ, तो जिसकी वजह से क्या होता है? 180 माइनस 5 175, 175 में 2 डिवाइड होता है, तो एक एंगल कितना आएगा? 87.5। समझ में आ गया? ठीक है। अब जब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, रुक जरा, रुक आ रहा हूँ तेरे पे, अभी बैठ जा, थैंक यू। जब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2 लोन पेयर होना चाहिए। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 2 लोन पेयर। तो क्लोरीन, इधर देख, कोई लिखेगा नहीं, प्लीज मेरे साथ में लिखना नहीं। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p5 आएगा ना। देख मेरे को मालूम है 3D का जरूरत पड़ने वाला है, मैं पहले से ही ले लेता हूं मैं। तो कितना एक्साइटेड स्टेट कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 1 एक्साइटेड स्टेट में काम हो जाएगा। चलो करो, चलो अपना अपना करो, चलो
एक बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा? एक बार में हो जाएगा ना काम? एक इधर से जाएगा तो 3, हाँ 3 हो जाएगा ना। एक इधर होएगा, एक इधर होएगा, एक तो पहले से प्रेजेंट हो जाएगा। अब कौन आएगा? आ जाओ। वो पीछे लास्ट बेंच वाली बच्ची लोग है ना, उनको आने दो। आ रही, वो आएगी, खुद से आएगी, आता है उसको। अरे लास्ट बेंच वाली बच्ची, उसको पता है मैं उसको बुला रहा हूँ। आ जाइए, बिल्कुल भी डरने का नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में आने का। तुम लोग को एकदम अच्छा बच्चा बना के छोड़ूंगा मैं, एकदम शरीफ बच्चा बना के छोड़ूंगा। ठीक है, मतलब अभी से तुमको पढ़ाई करने की, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। लोन पर हो जाएगा। ये ले, रेड कौन से कलर से? ये ब्लू मत कर, ग्रीन ले ले। पिंक चाहिए देखो? अच्छा ठीक है, ले पिंक। ठीक है, तो थोड़ा डार्क ले ले क्योंकि उसमें दिखेगा नहीं। अच्छा डार्क है ऑलरेडी। अरे तो उसका मत सुन, तू अपना कर ले। इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिख रहा है पिंक के चक्कर में। ये हॉट पिंक ले लिया इसने, फिर डिस्को पिंक। हाँ, इसके बाद में पिंक में भी वैरायटी है रे, इसको सब मालूम है। कलर ये सब किधर से सीख के आई है? वो लिपस्टिक के शेड मिलते रहेंगे, उसमें लिखा रहता है ना। आयोडाइजेशन sp3d बराबर लिखा है इसने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लिखा बेंट टी शेप ज्योमेट्री। पी ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डाली? क्या कर रही है? 5 है ना ग्राउंड स्टेट में। चला इधर, सही कर इलेक्ट्रॉन। आजा, अरे इधर आते को बताएंगे, इधर आ। पी में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तूने 3 ही डाला है ना, देखना फर्स्ट स्टेप में। हाँ बरोबर, ठीक से रट्टा नहीं मारा था। हाँ ठीक है, अब हाँ बेटा, हाँ बस ठीक है। और उसका मत सुन, जा तू, सही है अभी। नीचे भी है, हाँ। वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, वो लोन पेयर है। क्या है बेटा? हाँ, तो लोन पेयर। ठीक है, अब समझ गए ना? ठीक है, जाओ। डन, हो गया। क्या बोलता है दोस्त? एक लास्ट एंड देन विल स्टॉप। ClF5 ज्योमेट्री ड्रॉ करके लिख लिया। बेंट टी शेप, बॉन्ड एंगल का हिसाब किताब। ClF5 ये होमवर्क में सब कुछ आपको लिख के लेके आने का है, सारे मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल हुए स्टार्टिंग से लेके? 6 ही हुए, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं। मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, ये ClF5 मिला के अभी का। ठीक है, लोन पर देखो ClF5 लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ द डे। पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ए लोन पेयर कितना आएगा ClF5 में?
क्या क्या गधी है एक नंबर की यार। एक आएगा लोन पेयर, क्योंकि हेलोजन 7 बॉन्ड बनाता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते, 7 बॉन्ड नहीं, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, तो 5 बॉन्ड बना रहे, तो 2 बच गया, 2 बच गया मतलब एक लोन पेयर। कुछ भी फालतू बोलती है। चल निधि ये लास्ट वाला तू कर देगी, बरोबर ना? तू ही निधि है ना, एक ही निधि है ना। अपने को ये कितना लेना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट 1 लेना पड़ेगा कि 2 लेना पड़ेगा? ए बच्ची आ जाओ। क्या बोलता है हाइब्रिडेशन, बता ना यार क्या कर रहे हैं। क्या है हाइब्रिडेशन, क्या बोलता है? चलना करना, तो क्या कर रहा है? बना लिया आपने सब, क्या बात है। हाँ sp3d2। अब ज्योमेट्री बनाते हैं। एक स्क्वायर बनाओ, मतलब पहले चार बिंदु रख पहले। वेरी गुड, मिला दे चारों को। हाँ दूसरा कलर ले, अभी दूसरा कलर ले। ठीक है, सेंटर पे एलिमेंट कौन सा आएगा? सेंटर पे आएगा Cl। चारों जगह से मिला उसको। हाँ Cl हो गया, ये सब जगह पे F लिख। एक F और बच रहा है ना? हाँ वो ऊपर। ठीक है, एक मिनट, ये बॉन्ड एंगल 90 होएगा, ऊपर वाला भी 90, तो ऊपर है एक F कर दे। हाँ अब मेरा लोन पेयर इधर दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ। तो यहाँ पे ऐसा लोन पेयर लगा दे, ऐसा। यहाँ से। हाँ वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ पे लिख बॉन्ड एंगल 90 रहेगा ना, प्लेनार भी 90 और इक्विटोरियल भी 90। बॉन्ड एंगल 90। स्क्वायर बाय पिरामिडल है क्या ये? स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलूंगा, लोन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाय पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे। स्क्वायर दिख रहा है देखो, एक ऊपर दिख रहा है एक नीचे दिख रहा है। स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब लिख डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट नहीं है ना, ऑक्टाहेड्रल का एक पैर टूटा है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है समझा? अभी एक मिनट रुक। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। ये तेरा क्लोरीन हो गया, क्या हो गया? 6 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 6 बॉन्ड बना रहा है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, क्या है, लिख सब जगह पे ACL, फिर जगह पे FFF। एक मिनट, दूसरा रेड ले ले, कोई कलर और ले ले। सब सड़ेला कलर, तेरे को लाइट कलर पसंद है, मतलब तू बहुत शांत स्वभाव की है, भड़कीली नहीं है, जैसे गुस्सा नहीं आता है तेरे को जल्दी। तू मतलब तू रोड पे झगड़ा नहीं कर सकती है। झगड़ीली भी बहुत, वो झगड़े वाली है, मैटर करती है। सब लाइट कलर ही तू ले रही है। 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 हो गए ना, जा। क्या बोलता है दोस्त, ज्योमेट्री बना जल्दी फटाफट। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाया, कितने, 6 एग्जाम्पल लिए, 7 एग्जाम्पल। तो आज के लेक्चर का पूरा एक बार पूरा A to Z और स्टार्टिंग से लेके रिवाइज करके आने का। अगले लेक्चर में आधा घंटा पहले वाइवा लूंगा। जो बच्चा एब्सेंट है ना, उसको बोल बुक कंप्लीट करके आने को।